हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए नोटबुक उठा लीजिए और कलम ले लीजिए, तैयार हो जाइए। नेक्स्ट लेक्चर आपका आ चुका है आपके सामने। और जी हाँ, ये 12th का सेकंड चैप्टर होगा, यानी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर। सो चलिए गाइज, यस माय नेम इज़ एमडी नजमुल हुदा एंड वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल बायो टू बायो। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर का मैप हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चलिए तैयार हो जाइए। और यस, पीडीएफ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं लास्ट में दे दूंगा, आप पीडीएफ उससे ले सकते हैं आप, ठीक है। आइए रिप्रोडक्शन को जानते हैं, यानी प्रजनन को जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छा से लिखा हुआ है कि वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें जीव अपने ही जैसे या अपने से भिन्न संतान को उत्पन्न करता है उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि भाई वो मतलब प्रक्रिया जिसमें जीव जो है अपने ही जैसे संतान को क्या करता है या अपने से भिन्न संतान को पैदा करता है। दैट्स इट। सभी जीवित जीव जनन करते हैं। क्या कहा इन्होंने? सभी जीवित जीव जनन करता है। जितने भी जिंदा जीव है वो जनन करते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं उसको, जो नहीं कर पाते हैं रिप्रोडक्शंस अपवाद में। जैसे रानी मधुमक्खी दिया हुआ है, तो ये रानी मधुमक्खी को आप लोग काट लीजिएगा। एक्चुअली रानी मधुमक्खी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्यकर्ता मधुमक्खी हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, क्या हो जाएगा? कार्यकर्ता मधुमक्खी। इसको आप लोग काट दीजिएगा, इसके जगह आप लोग कार्यकर्ता मधुमक्खी लिख लीजिएगा। कार्यकर्ता मधुमक्खी यानी वर्कर बी लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका बांझ औरतें हम लोग देखते हैं क्या हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भी कपल हैं जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ है या जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, वो भी क्या नहीं कर पाते हैं, जनन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग जनन का एक ही मतलब सीखा है, बच्चे पैदा करना। दैट्स इट। और एक जीव है खच्चर। खच्चर भी क्या नहीं करता है? खच्चर भी जो है जनन नहीं करता है, ठीक है। जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है जीव अपने प्रजाति। अच्छा, ये सवाल अगर पूछे कि जनन करना जरूरी है क्या, जीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है, तो बेटा इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर जीव जनन करेगा ही नहीं तो फिर दुनिया कैसे कायम रहेगा, या फिर उसका जो प्रजातियां हैं वो कैसे रहेगा। मान लीजिए एक समय के लिए कि जितना भी इंसान है वो बच्चे पैदा करना छोड़ दे, तो एक ऐसा समय आएगा कि इस दुनिया में इंसान का नामो निशान क्या हो जाएगा बेटा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जनन जरूरी है अपने किसको, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए। तो उसका अभी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जीव अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए। किसको? जीव अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए। यहाँ पे देखो, जीव अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं, ठीक है। जीव अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। यदि जीव रिप्रोडक्शन ना करे तो उस जीव की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, अतः रिप्रोडक्शन जीवों के लिए जरूरी है। आइए अब टाइप्स में आते हैं। किस में आते हैं? टाइप्स में आते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। आप सब जानते हैं कि दो प्रकार के, एक होगा अलैंगिक जनन और एक क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन को थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर से देखेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। उसका डेफिनेशन यहाँ पे आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि जनन का वह विधि जिसमें एक जनक भाग लेकर, कितना, एक जनन। कई बार कितना डेफिनेशन ही दे देता है इसका, क्या दे देता है? डेफिनेशन दे देता है कि जिसमें एक जनक भाग लेता हो वैसे जनन को क्या कहते हैं? एक जनक, ठीक है। एक जनक भाग लेता हो एवं बिना निषेचन किए ही, क्योंकि निषेचन होगा ही नहीं। निषेचन कैसे होगा? जब लड़का लड़की दोनों नहीं है तो निषेचन किसको बोलते हैं? स्पर्म और ओवम को मिलने को, ठीक है। तो इसमें स्पर्म और ओवम मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो बिना निषेचन इसीलिए वर्ड लगाए, किए ही बिल्कुल अपने जैसे, मतलब जैसा है जीव वैसा ही है, वैसा ही बच्चा पैदा करता है, उसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और फिर यहाँ पे बोला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या विधि द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? संतान अपने जनक के आनुवांशिक रूप से समान होती है, इसीलिए इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। ये क्लोन वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है फोटोकॉपी। क्या होता है? फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी का मतलब जैसा जीव है वैसा उसका संतान, ठीक है। लेकिन हम लोगों में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कोई क्या बोलते हैं, औरत और मर्द शादी करते हैं तो उनके बच्चे थोड़ा सा उससे
अलग हो जाते हैं, चाहे रंग रूप में हो, चाहे वो हाइट में हो, चाहे गोरा काला में हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अलैंगिक जनन का जो है प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ के आज खत्म कर देंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी है ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी है सबसे पहला, बोलता है यह जनन मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के सदस्यों में होता है। अब मोनेरा क्या है यार और प्रोटिस्टा क्या है? तो मोनेरा एक जगत है, प्रोटिस्टा भी एक जगत है। इस मोनेरा में बैक्टीरिया रहता है और प्रोटिस्टा में जैसे अमीबा हो गया, इंटा अमीबा हो गया, ठीक है, आपका प्लाज्मोडियम हो गया, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो इन सब दुनिया में रहते हैं। तो मोनेरा जगत का और प्रोटिस्टा जगत का जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फिर दूसरा बोल रहा है, दूसरा लाइन बोल रहा है यह जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय का मतलब जानते हो? जिनका बॉडी एक ही सेल से बना होता है, उसी में क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा। तीसरा बोला है इस विधि में एक जनक भाग लेता है, सिंगल पेरेंट यूनिपेरेंटल होता है ऐसा मेथड। इस विधि में गैमेट फ्यूजन नहीं होता। बेटा गैमेट फ्यूजन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का आपस में मिलना, तो ये स्पर्म और ओवम का आपस में मिलना नहीं होता है। अगर मिलना नहीं होता है तो इसका मतलब निषेचन नहीं होता है। अगला पॉइंट यही वाला है, आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। यह विधि बहुत तेज होता है, मैंने फास्ट होता है, जल्दी जल्दी बच्चा पैदा हो जाता है इस विधि द्वारा। फिर बोल रहा है इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। तो आज इतना ही प्रॉपर्टी आप लोग को याद करना है। ये प्रॉपर्टी अगर आप लोग को याद हो गया तो समझ लीजिए बहुत सारा नंबर आपके मुट्ठी में आ गया। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।